नमस्कार दोस्तों। आज फिर हाजिर हूँ एक और वीडियो लेकर। ये एक मशहूर टीवी सीरियल है जो 6 जून 2022 से लगातार चल रहा है और अपनी ऑडियंस को बांध के रखा हुआ है। इसका नाम है पुष्पा इम्पॉसिबल। वाकई में आज के दौर में काफ़ी सीरियल आए और जिस तरह इसने अपनी टीआरपी बना रखी है, ये मायने रखता है। इसकी खासियत ये है कि मतलब जो भी फैमिली टाइप के सीरियल होते हैं उनमें कोई प्रॉब्लम आती है फिर उसको सॉल्व होती है, मतलब कोई इशू बनता है और वो सॉल्व होता है, फिर दूसरा इशू आता है, इस तरह कंटिन्यूटी चलती रहती है। लेकिन इसमें क्या है कि इशू आए और रिज़ॉल्व हो, उसके बीच में दूसरा इशू भी स्टार्ट हो जाता है और दूसरा रिज़ॉल्व हो उससे पहले तीसरा भी शुरू हो जाता है और पहला ख़त्म हो जाता है। तो इस तरह इसकी कंटिन्यूटी बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने बना रखी है और छोटे छोटे 2-3 दिन 4 दिन में इनके जो इश्यूज़ हैं वो सॉल्व होते रहते हैं, नए इशू बनते रहते हैं। इसी वजह से इसकी कंटिन्यूटी बनी हुई है। ये पहले मैं आपको बता दूं इसकी इंट्रोडक्शन। ये जमुना दास मजीठा जी ने प्रोड्यूस किया है अंडर द बैनर ऑफ हेड्स ऑफ प्रोडक्शन। इसके डायरेक्टर हैं प्रदीप यादव जी। कर करुणा करुणा पांडे ने पुष्पा का रोल निभाया है, मेन रोल जो है, लीड रोल। पहले उसका नाम पुष्पा पटेल होता है क्योंकि फिर उसके हस्बैंड से डिवोर्स हो गया, तो पुष्पा पटेल की जगह पुष्पा रांधेरिया लिखना यूज़ कर देती हैं। और उसका जो हस्बैंड है उनका नाम है दिलीप पटेल। दिलीप पटेल का रोल प्ले किया है जयेश मोरे ने। इनके 3 बच्चे हैं, 2 लड़के 1 लड़का। लड़के हैं अश्विन पटेल जिसको प्ले किया है नवीन पंडिता ने, और चिराग जिसको प्ले किया है दर्शन गुर्जर ने। सारे एक्टर बहुत अच्छा रोल कर रहे हैं। और जो अश्विन पटेल है उसकी वाइफ है दीप्ति पटेल। और आज की डेट में उनकी एक बेटी भी है और उसने अभी कंसीव किया है और उसके एक ट्विन बेबी आने वाले हैं। तो ये तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है। फिल्म में बीच बीच में कई एंटागोनिस्ट मतलब नेगेटिव कैरेक्टर आते रहते हैं, जाते रहते हैं। एक तो जैसे वीरेन सीतलवाड़ आया, उसके बाद और भी कई कैरेक्टर आए और गए जिन्होंने नेगेटिव रोल प्ले किए। लेकिन जो पॉजिटिव रोल प्ले करने वाले इनके बाद जयेश बारभोदिया जी ने नरहरि बापोदरा का रोल प्ले किया है। नरहरि, ये सारे जो है परिवार एक चौल में रहते हैं। चौल का नाम है बापोदरा चौल और उस चौल का मालिक है नरहरि बापोदरा। इनके अलावा इनकी चौल में एक और पुष्पा के बचपन का दोस्त भी आके रहने लगता है और वो एक गुजराती साड़ी डिज़ाइन होता है, उसका एक्सपर्ट है। तो उसका नाम है जुगल सीतलवाड़। अंशुल त्रिवेदी ने ये रोल निभाया है। इस सीरियल का एक और बड़ा ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है, वो है गोलू। हंस एस्बर्ट ने ये रोल प्ले किया है, एक 12-13 साल के बच्चे का जो कि मेंटली ठीक नहीं है, ढंग से बोल भी नहीं सकता। और ये रोल उसने इतनी खूबसूरती से प्ले किया है कि कई बार तो शक होता है कि ये सच में ही डिसेबल है या खाली रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि बिल्कुल उसकी एक्टिंग से लगता नहीं कि ये रोल प्ले कर रहा है, बट ही इज़ प्लेइंग द रोल।
थोड़ी थोड़ी देर में बीच में एक डीसीपी तेजस्विनी जी आती हैं, इंस्पेक्टर मनोज भी एक हैं जो जिनके लिए जो चिराग पटेल है काम करता है। चिराग पटेल एक आर्टिस्ट है जो पुलिस के लिए स्केच वगैरह बनाता है मुजरिमों के, लोगों के बताने पर। और उसके अलावा उर्वशी ढोलकिया जी ने एडवोकेट देवी सिंह का रोल किया है। बहुत बार वो आती हैं 2-4 दिन शक्ल दिखा के, और कई बार वो नहीं भी आ सकती तो फ़ोन पर ही बात करके उन्होंने अपनी प्रेजेंस को दिखाया है। और कई बार उनका नाम लेके कि वो तो छुट्टी गई हैं, ऑस्ट्रेलिया गई हैं, क्योंकि उनकी बेटी ऑस्ट्रेलिया रहती है, तो ऐसा सीरियल में बताया। तो वो करती रहती हैं। तो कुल मिला के सीरियल बहुत अच्छा चल रहा है, पिछले 3 साल से चल रहा है, टीआरपी बना रखी है। और अब मैं आपको उसके थोड़ा लेटेस्ट के बारे में बताता हूँ, क्योंकि 3 साल का बताना तो इतना पॉसिबल नहीं है। होता क्या है कि आजकल चल क्या रहा है कि जो पुष्पा जी हैं, पुष्पा इम्पॉसिबल उसे कहते हैं, कि जुगाड़ लगा के कैसे भी कोई ना कोई सेटिंग करके वो हर काम को रिज़ॉल्व कर, हर प्रॉब्लम को रिज़ॉल्व कर ही देती हैं। इसलिए जो कोई नहीं कर पाता वो काम पुष्पा जी कर देती हैं, और इसीलिए उन्हें इम्पॉसिबल कहते हैं। तो आजकल पुष्पा जी को पढ़ने का शौक़ हुआ, और यहाँ थोड़ी हास्यास्पद बात है, अगर ये स्कूल की 10वीं क्लास में एडमिशन लेती हैं, इनके अपनी बेटी की क्लास में ही, अब इतना बड़ा है तो उसको, लेकिन ये बिल्कुल उसी तरह स्कूल यूनिफॉर्म, चेक चेक वाली शर्ट और वाइट लोअर पहन के, और बैक पैक रख टांग के, प्रॉपर 2 चोटियां बना के, जैसे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं उसी तरह ये भी स्कूल जाती हैं, और फाइनली 10वीं पास कर लेती हैं। लेकिन जो स्कूल के फाउंडर और ट्रस्टी हैं, जो स्कूल है नानावती स्कूल, उसके जो ट्रस्टी हैं वो आशुतोष नानावती, जगत रावत जी ने ये रोल प्ले किया है। वो इन पे बहुत ट्रस्ट करते हैं, और इनकी बहुत, तो वो छुट्टी जा रहे हैं तो वो अपनी जगह इनको ट्रस्टी बनाते हैं। लेकिन जो स्कूल की बोर्ड में कुछ लोग होते हैं जिसको ये बात पसंद नहीं आती, तो एक क्लॉज निकाल के लाते हैं कि अगर 12वीं पास नहीं हो तो वो ट्रस्टी नहीं बन सकता। तो फिर पुष्पा जी 12वीं पास करती हैं ट्रस्टी बनने के लिए। एक बीच में वो इलेक्शन भी करती हैं महिला समिति के अध्यक्ष बनने का, वो भी जीत जाती हैं। तो इस तरह बहुत सारे काम इधर उधर। अभी आजकल जो है वो उनका लेटेस्ट शौक़ है, एक तो उन्होंने लॉ की पढ़ाई करनी है। लॉ कॉलेज में शास्त्री जी एक टीचर हैं जो बहुत ही रफ नेचर के हैं, लेकिन बहुत जीनियस हैं। लेकिन उनके साथ ज़िंदगी ने कुछ ऐसे मजाक किए हैं कि उनको, उनका जो बिहेवियर है वो बड़ा रफ हो गया है, और वो किसी से ढंग से बात नहीं करते, लेकिन बहुत रूड हो जाते हैं। लेकिन उन वो एक जीनियस इंसान है जिसको सब लोग मानते हैं। तो ये उनके पहले स्टूडेंट, वो पहले तो इनको इससे पुष्पा से खफा रहते हैं, लेकिन बाद में थोड़ा कंप्रोमाइज़ हो जाता है। पुष्पा की एक प्रॉब्लम चल रही होती है जिसको वो सॉल्व करने में मदद करते हैं। अब आजकल क्या चल रहा है कि उनके ऊपर एक फेक एलिगेशन लगा है कि उन्होंने एक स्कूल की एम्प्लॉई लेडी को मोलेस्ट किया है। अ, उनको, वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने के आदी हैं, और वो पी के कहीं टुल पड़े होते हैं अपने घर में, वो आती है, देखती है, और इन पे इल्ज़ाम लगा देती है, जैसा कि दिखाया गया, बताया गया है। तो शास्त्री जी अब जेल में है, किसी से बात नहीं करते, क्योंकि उनके ऊपर ऐसे एलिगेशन पहले भी लगे हैं, और हालांकि वो निकल आए हैं उनसे, बट फिर भी वो बड़े, आई थिंक डिप्रेशन में कह लो या कुछ, लेकिन उनका बिहेवियर वैसे ही है। तो शास्त्री जी किसी से मिलने से इनकार करते हैं, तब पुष्पा जी उनसे मिलने की कोशिश करती हैं, बहुत कोशिश करती हैं। फाइनली अभी लास्ट एपिसोड में दिखाया कि वो मिल ही लेते हैं उनसे,
और वो कहते हैं कि मेरा केस कौन लड़ेगा, कोई वकील मेरा केस लड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो पुष्पा कहती है कि मैं एक वकील को जानती हूँ जो आपका केस लड़ेगा और आपको जितवाएगा भी। वो कहता है वो कौन सा वकील? वो कहती है आप भी तो वकील हो। वो कह रहा है मेरे से अब काला कोट नहीं पहना जाएगा। वो कह रही है आपको पहनना ही पड़ेगा। और इस तरह अब एक नया जद्दोजहद शुरू हुई है। और वो कहता है कि मैं तो अंदर हूँ और उसके लिए जो कह रही है वो सारे तुम्हारे हाथ बन के मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी। और पुलिस वाले भी पूछते हैं कि ये आपका बॉयफ्रेंड है या आपका पति है या क्या है? वो कहती है नहीं, ये मेरा गुरु है और मैं अपने गुरु की मदद कर रही हूँ क्योंकि वो ऐसा नहीं है जैसा कि उसको दिखाया गया है। और उसकी खेल में वो पड़ जाती है। अ, इसमें एक दो और भी लोग हैं जिनका करैक्टर आपको बताना चाहिए। वो है जुगल सी तलवार की पत्नी का रोल, जिसका वो बहुत एक नेगेटिव रोल है उसका। और वो हर बार और इससे वो क्योंकि जुगल सी तलवार और पुष्पा बहुत बचपन के दोस्त हैं। थोड़ा सा उसका लव इंटरेस्ट भी था किसी टाइम पे। लेकिन पुष्पा ने उसे समझा दिया कि हम दोस्त हैं, दोस्त ही रहेंगे और कोई रिश्ते बनाने की बात मत सोचो। क्योंकि ऐसा ही एक बार उनमें शर्त लगती है जुगल सीतलवाड़ में और दिलीप पटेल में कि पुष्पा से दोनों शादी करना चाहते हैं। लेकिन पुष्पा दोनों को ही प्यार से समझा देती है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और मतलब ऐसे बताया गया है कि पुष्पा हर बात को सॉल्व करने में बहुत एक्सपर्ट है। वो कोई ना कोई जुगाड़ लगा के कुछ करके प्रॉब्लम को सॉल्व कर ही लेती है। अ, और प्रोफेसर राजवीर शास्त्री का रोल प्ले किया है गौरव चोपड़ा ने। और बहुत ही मतलब खुद आप उनकी एक्टिंग बहुत मायने रखती है। हालांकि उन्हें बहुत रफ एंड टफ दिखाया गया है। कोई कपड़ों की उनकी कोई ख़ास वो नहीं रहती, बिखरे रहते हैं। ऐसे लगता है कोई गुंडा, कोई सड़क छाप रोमियो हो। बाल बड़े लंबे लंबे हैं, कपड़े अनऑर्गेनाइज से पहने होते हैं। तो लेकिन उनकी लैंग्वेज, उनकी आवाज़ में बहुत दम है। जब वो बोलते हैं एक एक वर्ड उनका, और उनका प्रोनंसिएशन बहुत अच्छा है। काश मेरी भी आवाज़ ऐसी होती। तो आजकल तो ये चल रहा है। इस को मैं आगे भी आपको बताता रहूँगा, हर हफ्ते क्या क्या अपडेट देता रहूँगा। मैं पहले भूल जाऊँ, आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स भी बताएं। आपके लाइक्स की और सब्सक्रिप्शन की बहुत ज़रूरत है, उसका मैं अभिलाषी हूँ। प्लीज़ मेरे को चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? तो प्लीज़ उसे वो करें। और इस हाँ, वो बता रहा था वो जो बच्चा है, एक मेंटली चैलेंज चाइल्ड जो है, गोलू, जिसका रोल हंस एस भट्ट ने बहुत खूबसूरती से निभा रहा है। वो एक आर्फन चाइल्ड है जो वो जिसकी एक दुकान वाला है महेंद्र ठक्कर। उसको कभी मंदिर के सीढ़ियों पे पड़ा मिला था, उसका कोई और नहीं है, वो भी अकेला ही है। और वो उसको पालता है। फिर बाद में उसकी बायोलॉजिकल मदर आ जाती है, केस वगैरह चलता है। फाइनली उसको ही मिल जाता है पुष्पा के जुगाड़ वगैरह लगाने से। और कोर्ट भी इसको ही दे देता है। और वो महेंद्र ठक्कर, उसकी ग्रॉसरी की दुकान है, हिंदी भाषा में बोले तो किराने की दुकान है मोहल्ले में। और उसी चौल में तो सारे चावल वाले उसी से सामान लेते हैं। बहुत अच्छा काम करते हैं वो भी। और जो
अ, चिराग है जो पुष्पा का छोटा बेटा, उसकी पत्नी है प्रार्थना, जिसे वो पन्नू कह के बुलाता है, लेकिन बाकी लोग उसे प्रार्थना ही कहते हैं। है बहुत खूबसूरत अभिनेत्री है। इंद्राक्षी कांजीलाल उसका रोल प्ले कर रही हैं, जो आईपीएस बनने का सपना देखती है और उसकी तैयारी कर रही है, लेकिन बीच बीच में कुछ प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। अब देखें आगे क्या होता है, क्योंकि उनको एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट फाइल करनी थी, जो वो किसी वजह से नहीं कर सकी। तो देखते हैं अगले हफ्ते उसमें क्या होता है। तो इसके साथ मैं आपसे आज के अब तक का जो बताया है उसके बाद मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। एक बार फिर कहूँगा, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हो सके तो कमेंट भी दें। आपके लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट का इंतज़ार में आपका अंकल जी। नमस्कार।